प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? 11वें पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसका 11वां अध्याय 11वां पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, देखिए नाम की चर्चा, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उस पर एक नाम लिखा है जिसको उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। अभी आगे सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग। वह उस लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए अभी लिखा हुआ है कि उस पर एक नाम लिखा है जो उसको छोड़ के कोई नहीं जानता, और फिर यहां कह रहा है कि वो परमेश्वर का वचन है। तो एक्चुअली अब आप कहेंगे तो क्या दो नाम है क्या? एक नाम जो कोई नहीं जानता और एक नाम जो परमेश्वर का वचन है? जी नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो नाम उस पर लिखा है उसको छोड़ करके और कोई नहीं जानता, क्योंकि वो नाम उसका वचन है और उसका वचन उसको छोड़ के कोई नहीं जानता। परमेश्वर क्या, कब, किससे क्या चीज कहेगा, ये हम और आप कैसे बता सकते? और इसलिए यहीं पर अपनी औकात हमको समझ आनी चाहिए कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कब, क्या, किससे, कैसे, कब कहेगा, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। और इसी तय करने के चक्कर में बहुतों ने अपनी आशीषें खो दी है, बहुतों ने अपनी जिंदगी को मासूमियत में बदल दिया, अपनी जिंदगी को मनहूसियत में बदल दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को दुख में तब्दील कर दिया, क्योंकि हम उसके वचन को मैनिपुलेट करने लगते। हम कहते परमेश्वर ये कहिए आप, और परमेश्वर वो कहिए। नहीं, वो वही जानता है, उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। परमेश्वर के वचन को और कौन जानेगा, क्योंकि ये उसका वचन है। वो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका सोच क्या है मित्रों, हम और आप कभी नहीं पहचान पाएंगे। हम तो धूल और मिट्टी है, हमारी ये कोई औकात नहीं है। और मित्रों हमें ये समझना पड़ेगा कि वो वचन जो बोलता है वो वही है। और इसीलिए जब मूसा ने पूछा, देखिए थोड़ी सी गंभीर चर्चा है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड द ऑलमाइटी। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसका विश्लेषण हम और आप नहीं कर सकते, और नहीं करें तो अच्छा है। और इसीलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वो एक मानव रूप धारण करके हमारे बीच में आ गया। क्योंकि अगर हम उस तरीके से जो पुराने नियम में वो प्रभु जिस तरीके से अपना वैभव दिखाता था, अगर उस तरीके से, तो हम और आप तो कभी देख ही नहीं सकते। केवल एक भाग, पिछला भाग मूसा को दिखाई दिया तो मूसा के चेहरे का तेज बदल गया मित्र। और इसलिए जब मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उस अद्वैत परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं। आगे जो ट्रांसलेशन है उसमें केवल इतना ही लिखा, आई एम, मैं हूं, इतना काफी है, यही मेरा नाम। क्या नाम दोगे तुम हमको? हमको दुनिया के कोई नाम दोगे क्या? हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हम ये हैं, वो हैं। नहीं, हमको तो नाम दे ही नहीं सकते हो। जैसे एक बर्तन कुम्हार का नाम नहीं रख सकता है। कुम्हार के यहां बेटा पैदा हुआ तो कुम्हार कुल्हड़ से नहीं पूछेगा भाई अपने बेटे का हम क्या नाम रखे, तो कुल्हड़ बोले अब ये रखो, या फूलदान बोले अपने बेटी का नाम ये रखो बेटे। नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है। और इसीलिए जब आप उस प्रभु के पास आइए तो पूरी हलीमता के साथ, पूरे नम्र और दीन होके कि प्रभु मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तू तो कुम्हार, मैं मिट्टी। लिखा है कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही हे इस्राएल तू मेरे हाथ में है। और मित्रों हमें उसकी महानता को, उसकी सर्वशक्तिमानता को समझना पड़ेगा और अपने आप को पूरी तरीके से नम्र और दीन,
ये कुर्सियों पर बैठ करके हम जो सोचते हैं कि हमने चर्च अटेंड किया है, खुद मित्रों मैं क्या कहूं, हमारी औकात नहीं है कुर्सियों पर बैठने की। हमें तो साष्टांग उसके सामने बिल्कुल पड़े रहना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु हमारे पास तो कोई लियाकत नहीं है, आपकी वजह से, आपकी ताकत से हम चलते फिरते और सांस लेते हैं। मगर इसमें जो लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है, इसी पर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बातचीत करना चाहता हूं। बहुत गंभीर, बहुत विस्तृत यह विषय है, लेकिन अब जैसे एक खाना बनाने वाला, उसको कहा जाए आलू की सब्जी बनाओ, तो अगर बोरा भर आलू है तो वो सब आलू का नहीं बना देगा। एक डेगची में जितना समाएगा, जो आलू की सब्जी बननी है उतना ही भर वो बनाएगा। तो आप उसी तरीके से समझिएगा कि ये परमेश्वर के वचन पर बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है, घंटों बोला जा सकता है, हफ्तों और दिनों और महीनों और सालों बोला जा सकता है, क्योंकि वो अनादिकाल से अनंत काल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हमारे पास लेखनी कम हो जाएगी, स्याही कम हो जाएगी, कागज कम हो जाएंगे, उस परमेश्वर की गाथा को हम कभी गा नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे मित्रों। और इसलिए आज मैं थोड़ी देर के लिए इस परमेश्वर के वचन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने कई बार इस विषय पर आपसे बात की है और आज एक बार फिर से इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के वचन की, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो इब्रानियों की पत्री, मेरे साथ निकालिएगा आप, इब्रानियों की पत्री और उसका 4था अध्याय, द एपिस्टल ऑफ हिब्रू एंड चैप्टर 4, 4था अध्याय इब्रानियों का और उसकी 12वीं आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर से सुनिएगा मेरे साथ, इब्रानियों 4 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, बस यही रुक जाइए। अभी जो हमने प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में देखा कि उसको छोड़ करके उसका नाम कोई नहीं जानता, और आगे लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है, यानी उसके वचन को उसको छोड़ के और कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी की औकात नहीं होती, कोई उसके बराबरी का नहीं है, कोई उसके लायक नहीं है। वो किससे किस भाषा में बात करेगा? अरे उसने तो अपने आप को शून्य किया हमसे बात करने के लिए, इतना प्यार किया उसने कि अपने आप को दे दिया ताकि हम उससे बात कर सके, हम उसे पहचान सके। वरना हमारी और आपकी कोई लियाकत, कोई औकात, कोई हम समकक्षी नहीं है उसके। परमेश्वर का वचन जीवित। मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका के राजधानी के लाइब्रेरी में रखी है किताबें। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर लाखों लाख किताबें, लाखों लाख पन्ने, लाखों लाख अध्याय हैं। बताते हैं कि अगर उनको एक के बाद एक रखा जाए तो कितने मील वो कागज और वो किताबें चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। हजारों लाखों करोड़ों उसमें वाक्य है, शब्द है, अल्फाबेट्स है। मगर मित्रों मेरी बात सुनिए, इतने लाखों करोड़ों शब्दों को पढ़ने के बाद एक भी शब्द के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वो जीवित है। मगर परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। आप मेरे साथ हाथों को उठा के तालियां बजा करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आपके हाथ में जो ये वचन है, इट्स अ लिविंग वर्ड, ये एक जीवित वचन है। यू आर होल्डिंग समथिंग दैट इज अलाइव। आप किसी जीवित चीज को हाथ में पकड़े हुए हैं। मैं तो समझता हूं कि आपके तो रोए खड़े हो जाने चाहिए। बाइबल को हाथ में लेकर के आपके रोए खड़े हो जाने चाहिए। आपके अंदर तो कपकपाहट आनी चाहिए कि बाप रे बाप, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। मित्रों, दुनिया की कोई किताब जीवित नहीं है, केवल हमारे परमेश्वर का वचन। हालेलुया।
और ये इसीलिए उसको छोड़ करके और कोई नहीं जानता। सोचिए, हम तो सोचते हैं ये किताब है, एक छपी हुई किताब है, बाइबल सोसाइटी ने छापी है, फलाने प्रेस में छपी। नहीं मित्रों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि जो किताब अपने हाथ में आप लिए हैं, इट्स ए लिविंग वर्ड, ये जीवित है। मित्रों, अभी हम आगे कैसे बढ़ जाए, अभी तो इस जीवित पर ही बात होनी है। और मित्रों, जो चीज जीवित है उसके बारे में तो क्या बोला जाए। परमेश्वर एक ऐसी किताब जो जिंदा किताब है। आप किसी से कहिए, बोलेगा हाँ वाह, एक किताब जो जिंदा किताब है। क्या चलती फिरती? हाँ, वो चलती फिरती है। क्या वो बातें करती है? हाँ, बातें करती है। क्या वो किताब सुनती है? हाँ, सुनती है। क्या वो किताब चंगाई देती है? हाँ, चंगाई देती है। क्या वो किताब पवित्र आत्मा का दान देती है? हाँ, देती है। क्या वो किताब आपको बहुतायत के साथ ज्ञान और समझ देती है? हाँ, देती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। मित्रों, आप इसको मामूली बात समझ रहे हैं? आपने इस बाइबल को यहां रख दिया, वहां रख दिया। आज के बाद से अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर दिमाग होगा, थोड़ी सी भी समझ होगी, तो आज के बाद से इस बाइबल की कदर होगी, इस परमेश्वर के वचन की कदर होगी। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को शेल्फ में नहीं, उस पर जिल चढ़ा करके नहीं, उसको लेदर बैग में नहीं, मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, क्योंकि जीवित चीज है वो। और जीवित के लिए जीवित ही चीज चाहिए। हमको मरी हुई चीज नहीं चाहिए, हमको मरे हुए वचन नहीं चाहिए। मरे हुए वचन तो इस दुनिया के हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, उन वचनों का कोई मतलब नहीं है। आज वो वचन है, कल गायब। आज वो वचन है, कल फेल। आज वो वचन है, कल धोखा। आज वो वचन है, कल टल गए। लेकिन परमेश्वर का वचन वचन नहीं है, जीवित है। इट्स ए लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। क्यों जीवित है? कैसे जीवित है? सीधी सी बात, क्योंकि यही परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर ने, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय पहली आयत। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो अब बोलिए, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। मैं कैसे कहूं कि हम परमेश्वर को अपने हाथों में पकड़े हुए? बाप रे बाप। कैन यू इमेजिन, वी आर होल्डिंग गॉड इन आवर हैंड्स। हम उसके वचन, जो जीवित वचन है, उसको अपने हाथ में लिए हुए हैं। और हमने इसको पढ़ने की बजाय, इस पर मनन करने की बजाय, हमने दुनिया के प्रोग्राम बना रखे हैं। संडे चर्च आने के लिए हम सोचना पड़ता है, हमें प्लान बनाना पड़ता है, हमें पूछना पड़ता है। जीवित वचन के लिए पूछना पड़ता है। वो परमेश्वर का वचन जो जिंदा है, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। मित्रों, यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन जीवन और मृत्यु दोनों है। क्या चुनना है आपको? चुनिए। दूर रहिए वचन से, इस जीवित वचन से दूर रहिए, मौत ही मिलेगी। लेकिन जिंदे के साथ रहिएगा ना, तो जिंदगी मिलेगी आपको। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन एक जिंदा कलाम। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि इतना विस्तृत है कि जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मेरा माथा लगा जैसे बिल्कुल बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर से दुआ कीजिए। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि जो भी बोला जाए आप उसको सहेज करके रखिए, आप उस पर मनन कीजिए। यहां से जाने के बाद आपका मनन चालू रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा वचन जीवित वचन है। हम तो दुनिया के वचनों पर भरोसा किए बैठे हुए। और मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा, परमेश्वर का एक भक्त था, उसका नाम इब्राहिम था। और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं बसंत ऋतु में आऊंगा। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की किताब निकाल लीजिए, उत्पत्ति की किताब, उसका 18वां अध्याय। थैंक यू जीसस। 9वां पद, उत्पत्ति किताब 18वां अध्याय और 9वां पद। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? 3 पुरुष स्वर्गदूत के रूप में अब्राहम के पास आते हैं। अब्राहम ने पहचान लिया, अब्राहम ने उनकी खातिर की। और फिर उनमें से उन्होंने पूछा
तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। देखिए उस नाम को उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। अभी तक सारा और अब्राहम बूढ़े हो चले, कोई संतान नहीं, धन दौलत की कमी नहीं। गौर कीजिएगा, अब्राहम के पास धन दौलत की कमी नहीं। वो एक राजा था, एक छोटा मोटा राजा था वहां का, और इतने गाय बैल, मतलब जो कहिए उस जमाने में गाय बैल एक बहुत बड़े धन के प्रतीक हुआ करते थे, हजारों की संख्या, वो सब छोड़ दीजिए। मगर नो बेबी, कोई संतान नहीं। और परमेश्वर एक दिन दर्शन देते हैं स्वर्गदूत के रूप में और कहा कि बसंत ऋतु में आऊंगा और सारा को एक पुत्र होगा। अभी तक अब्राहम को कुछ नहीं मालूम, सारा को कुछ नहीं मालूम, उसके नाम को छोड़ के, उसको छोड़ के उसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब ये कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने रिवील किया और कहा कि तुझे पुत्र होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक प्रतिज्ञा भी है। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरी संतान को बालू के किनकों के समान, मैं तेरी संतान को आकाश के सितारा और गढ़ों के समान बनाऊंगा। तो एक प्रतिज्ञा थी उसके वचन पर। अब उस वचन को परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है और कोई नहीं जानता, कोई उससे कुछ नहीं कह सकता, कोई उसको सम्मति नहीं दे सकता। लिखा हुआ है कि जब मैं आकाश को तान रहा था तो मुझे किसने सम्मति दी, मुझको किसने एडवाइस किया? कोई, नोबॉडी। उसके वचन को, उसको छोड़ के और कोई नहीं जानता, और वही उसका नाम है। हालेलुया। और इसलिए जब परमेश्वर के वचन को पढ़िए तो अपने वचन मत मिश्रित कीजिए उसके अंदर, अपने ढिठाई मत मिश्रित कीजिए उसके अंदर, अपनी ईर्ष्या मत मिलाइए उसके अंदर, अपने गुनाह मत मिलाइए उसके अंदर, अपने गर्व, अपने घमंड मत मिलाइए उसके अंदर। उसके अंदर किसी और का चेहरा देखने की बजाय आप कहिए, प्रभु हमें नहीं मालूम कि आप हमारे बारे में आज क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि आपके वचन को आपको छोड़ के और कोई नहीं जानता है, और वही आपका नाम है। और इसलिए तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा वचन पवित्र माना जाए प्रभु जी मेरे जीवन में, क्योंकि तेरे वचन से ही सब कुछ होना है। उसके वचन के द्वारा ही ये संसार उत्पन्न हुआ। उसने कुछ गढ़ा नहीं, उसने कुछ कढ़ा नहीं, उसने कह दिया और सारी कायनात बन गई। मित्रों सोचिए, अगर परमेश्वर आपके लिए कुछ कह दे, परमेश्वर आपको एक बरकत का एक वाक्य, एक वचन दे दे, हालेलुया, जिस वचन के द्वारा सूरज आसमान में टंग गया, जिस वचन के द्वारा पूरा आकाश मंडल तारागणों से जगमगाने लगा, काश कि वो मेरे और आपके लिए आज एक वचन कह दे कि बसंत ऋतु में मैं निश्चय फिर आऊंगा और तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, मैं तुमको एक आशीष दूंगा। ऑल दैट वी नीड इज अ वर्ड फ्रॉम गॉड। हमको सिर्फ परमेश्वर का एक कलाम चाहिए। और इसलिए जब आप परमेश्वर का ये जीवित वचन अपने हाथों में लेकर के इसको खोले तो कहिए, प्रभु मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कहेंगे, मैं बिल्कुल एम्प्टी, मैं बिल्कुल खाली, मेरा कटोरा तो खाली है और मैं चाहता हूं आप जो चाहे वो कहे कर दीजिए। तो उसने कहा, मैं तो तुम्हारे कटोरे को भरूंगा नहीं, मैं इसको उमड़ाऊंगा, मैं इसको इतना भरूंगा कि ये बाहर की ओर और भी ज्यादा फैलने लगेगा, ताकि बहुतों को उसके द्वारा आशीष मिले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दिन बीत गए, कुछ साल बीत गए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और अब्राहम और सारा ने सोचा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब कोई उपाय नहीं है। लेकिन मित्रों, ये तो परमेश्वर का वचन है ना वो कब कैसे क्या करेगा उसको छोड़ के और कोई नहीं जानता। और इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि अपनी इच्छा मत मिलाइए। तो आप कहेंगे कि फिर बाइबल लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, जानते क्या मांगिए? आप मांगिए कि उसकी इच्छा पूरी हो, यही मांग कीजिए। क्योंकि मित्रों, आपकी इच्छा से लाख गुना, करोड़ गुना, अरब गुना उसकी इच्छा बेहतर है आपके लिए। आप बेहतर है आप ना मांगे, क्योंकि आपकी इच्छा बिल्कुल सड़ेले गड़ेले इच्छा के समान है। आप अपनी इच्छा से अपने आप को नुकसान कर देंगे।
अपना ही भला करने की बजाय और बुरा कर देंगे। इसलिए मांगना है तो मांगिए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा वचन पूरा हो। जो भी वचन आपका मेरे लिए, क्योंकि उसका वचन आपके लिए आपकी सोच से, आपके मांगने से, आपकी आवश्यकता से कहीं 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 ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस बात का चैलेंज लेता हूं। और इसलिए अपनी इच्छा तो थोपना बंद कर दीजिए और कहिए, प्रभु वॉट एवर योर विल इज, लेट दाई विल बी कंप्लीटेड। हफ्ते बीत गए, दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, और अब्राहम को लगा, सारा को लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मित्रों, ये तो परमेश्वर का वचन है। तुमको नहीं मालूम है वक्त, तुमको टाइम नहीं मालूम है, उसके वचन को तो उसको छोड़ के और कोई जानता ही नहीं है ना। और वो अपने समय पर करेगा। आप क्या अकुता रहे हैं? ये जिंदगी तो उसी की दी हुई है। वो वही तो आपके वर्षों में दिन जोड़ता है, आपकी आयु के दिन को और बढ़ाता है। तो आप क्या परेशान हैं? आप सोच रहे हैं वक्त निकल गया, कहीं और वो वक्त बढ़ा दे तो, क्योंकि वक्त भी तो उसी का दिया हुआ है। इसलिए कैन वी हैव पेशेंस, हम धीरज धर सकते हैं। और लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज क्या? उसी पर धीरज। भैया आप जो करेंगे प्रभु, आप, हम तो माटी हैं, जो आप बनाएंगे, जिस तरीके से आप हमारा उपयोग, जिस तरीके से आप हमारा इस्तेमाल करना चाहेंगे, आई एम हियर, मैं यहां हूं प्रभु जी। आप कहिए, कहना आपका काम है, हम सुनने वाले। प्रॉब्लम यह है ना कि हम ही अपना उत्तर बने जाते हैं। शामुएल शामुएल, परमेश्वर ने पुकारा तो शामुएल खुद ही खड़े उठ के कह रहे, ए शामुएल तू कितना अच्छा है ना रे। हाँ शामुएल तू बड़ा, अरे कितना हैंडसम दिखता है रे। अरे तेरे बाल तो बड़े घुंघराले हैं, और तेरे बाल बड़े कर्ली है, और तेरे मूछे तो बड़े, और तेरी अपने ही उत्तर दिए जा रहे हैं हम लोग, अपने ही को सराहे जा रहे हैं। आज मैं तो चर्च नहीं जाऊंगा, आज मैं तो दशवांश नहीं दूंगा, और मैं तो ये रखूंगा, और मैं तो ये करूंगी, और मैं तो क्या कर रहे हैं मित्रों? अपनी ही दुआ का उत्तर खुद ही बने हुए हैं। जब आप ही को उत्तर देना तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? उत्तर ही से पूरा कर लीजिए ना। अरे मित्रों क्या कर रहे हैं हम लोग? एक मिट्टी अपना शेप नहीं ले सकती है। जो मिट्टी होती है ना, कुम्हार के घर देखा आपने, जो मिट्टी होती है उसका शेप तो कुम्हार ही दे सकता है। और वो क्या शेप देगा ये कुम्हार को छोड़ के और कौन जानता है मित्रों? उसके मन में क्या चल रहा है? वो उसी मिट्टी के ढेर का वो छोटा एक चुक्कड़ बनाता है और एक बड़ा मटका बनाता है उसी मिट्टी का। लेकिन इसको ना तो मटका समझ सकता है और ना वो कुल्हड़ समझ सकता। ये तो कुम्हार के ही दिमाग की बात है, वही समझ सकता, उसको छोड़ करके और कोई नहीं जानता उसके वचन। थैंक यू जीसस, आप हैं मेरे साथ, आप रहिए मेरे साथ। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। परमेश्वर का ये गंभीर वचन है। मेरे साथ एक बार जोर से हालेलुया बोल दीजिएगा। थैंक यू जीसस। जैसा मैंने कहा कि अब्राहम और सारा पता नहीं अकता गए थे कि क्या हुए क्या नहीं, लेकिन यह तय था कि उनकी दशा मरी सी हो गई। सो लिखा हुआ कि मरी हुई दशा में। तो मरी हुई दशा तो आपके हिसाब से ना, उसके हिसाब से वो तो आप भी नहीं जानते। उसने तो अपना वचन कहा है वो पूरा करेगा। अब चाहे मरी हुई दशा हो, चाहे जिंदी दशा हो, चाहे सड़ेली गड़ेली दशा हो, क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा है तो वो करेगा, अपने वक्त पर करेगा। और इसलिए मित्रों बहुत धीरज के साथ, बहुत धैर्य के साथ, जानते हैं क्या होता है जब धैर्यता टूटती है ना, जब धीरज टूटता है ना, तो कुड़कुड़ाहट आ जाती है। और ये कुड़कुड़ाहट ठीक नहीं है। मैं कभी इस पर बात करूंगा, इस शब्द पर मैं बात करूंगा। ये कुड़कुड़ाहट परिवारों को तोड़ रही है। ये कुड़कुड़ाहट पहले अपनी जिंदगी को तोड़ती, परिवारों को तोड़ती, चर्च को तोड़ती। नहीं कीजिए ऐसा। धीरज के साथ परमेश्वर के उस योजना के लिए ठहरे रहिए, परमेश्वर के उस वचन के लिए ठहरे रहिए। पता नहीं रात बिरात कब आपको पुकार बैठे, शामुएल शामुएल, और शामुएल कह कि तेरा दास सुन रहा है। आप कहेंगे हमारा काम सुनने का है, हमारा काम बोलने का नहीं, हमारे वचन का कोई मतलब नहीं। ये वचन जो आप इनके सुने, उनके सुने, उन्होंने ये कहा और आपने वादा किया था और आपने ये कहा था और भैया जी आपने ये देने का वादे कह रहे, छोड़िए भैया जी को। अगर देना होगा तो परमेश्वर देगा, नहीं तो कोई भैया और कोई दीदी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। लेना है, मांगना है, समर्पित रहना है तो खुदावंद के साथ उसके वचन पर समर्पित रहिए, क्योंकि उसका वचन ही जीवित है। हम तो आज हैं और कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है। इट इज ए
it is a sentence that goes on from जनरेशन टू जनरेशन, अनादि से अनंत काल तक उसका वचन जीवित है, क्योंकि वही परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। सुनिएगा उत्पत्ति 21वां अध्याय, अभी तक 18वीं आयत में थे ना, अभी 21वीं आयत। यहोवा ने जैसा सोचा था, ऐसा लिखा है क्या? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अपनी बाइबलों में पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय और पहली आयत। यहोवा ने जैसा देखा था, जैसा सोचा था, जैसा सुना था, नहीं, यहोवा ने जैसा कहा था। मैं परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूं मित्रों। क्या प्रबल वचन है ये, क्या जीवित वचन है ये। कब कहा और कब पूरा हो रहा है। हमारा और आपका वचन होता तो कब का लुढ़क गया होता इधर उधर, मगर खुदावंद का वचन है मित्रों, ये वॉइड, ये बेकार नहीं लौटेगा। घास सूख जाएगी, फूल मुरझाएंगे, परमेश्वर का वचन अटल रहेगा मित्रों, क्योंकि ये जीवित वचन है, परमेश्वर स्वयं वचन है। वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। मैं इसी बात पर समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो इतना बड़ा काम, सुनिए, आज जितनी जातियां हैं वो सब अब्राहम और सारा से शुरू होती है। उन्हीं का वंशज आज बालू के समान और तारागढ़ के समान और पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग भरे हुए। एक वचन कहा था, एक वचन, कि मैं बसंत ऋतु में आऊंगा और सारा को पुत्र होगा। और अपने वचन के अनुसार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग किसके अनुसार आ रही है? नहीं भैया, मेरी जिंदगी में तो शिक्षा के अनुसार आई है, और एजुकेशन और कोचिंग और नौकरी और फलाना और इसका अनुसार उसका, ये कोई अनुसार काम नहीं करेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में वास्तविक आशीष बरकतें चाहते हैं तो एक काम कीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगियों में आशीष खोजिए। आप कहिए, प्रभु आप मेरी जिंदगी में अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के आधार पर, अपने वचन की गाइडलाइन में, अपने वचन, एक्चुअली जैसा मैंने कहा, वचन ही नहीं, वो प्रतिज्ञा है। तो जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है मित्रों, और वो एक जीवित वचन है, वो मरा हुआ नहीं है, वो सालों पुराना नहीं है, वो आज भी, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका वचन जिंदा वचन है, और वो और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हम उस वचन का नाम जानते हैं। हम जब यीशु बोलते हैं तो एक्चुअली हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन। जब आप हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हैं तो आप वास्तव में बोलते हैं परमेश्वर के वचन के लहू की जय, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन जीवित वचन है, और वो जो भी करेगा अपने वचन के अनुसार करेगा। मैं नहीं जानता हूं कि आज आपकी जिंदगी किसके अनुसार चल रही है। फलाने बाबा और फलाने ठिकाना और ये और वो, दुनिया के लोगों ने आपकी जिंदगी को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की, और आपकी जिंदगी में सिर्फ मुसीबत, दुख, परेशानी, बीमारी, गरीबी के अलावा और कुछ नहीं आया। एक काम कीजिए, आज के बाद से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने लगिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं क्या चैलेंज करूंगा, उसका वचन ही आपको प्रतिज्ञा देता है कि आप कभी उस अब्दी मिरास को खोएंगे नहीं, अनंत जीवन को खोएंगे नहीं, दुनिया की सारी आशीषें। और इसीलिए दाऊद ने एलानिया कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसका वचन मेरा चरवाहा है, वो जो कहता है मैं वही करता हूं। मैं एक भेड़ हूं, मुझे बोलने का नहीं, मुझे केवल सुनने का इख्तियार है। वो बोलेगा और मैं सुनूंगा, वो आवाज देगा और मैं उसके पीछे चलूंगा, क्योंकि उसका वचन, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, और वो अपने वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करता है। पूरी बाइबल इसी बात पर आधारित है। तब परमेश्वर का वचन फलाने के पास पहुंचा। आज मैं दुआ करता हूं कि आप सुबह उठे तो आप कहे कि अपनी वाइफ से कहे, अपने घर में कहे कि सुनो,
परमेश्वर का वचन कल रात में मेरे पास पहुंचा। मेरे पास कोई सपना नहीं आया, मेरे पास कोई दर्शन नहीं आया, मेरे पास कोई टीवी प्रोग्राम नहीं आया, मेरे पास परमेश्वर का वचन आया है। कोई आपसे पूछे ये चर्च, पीस चर्च आपने क्यों ज्वाइन किया, क्यों आप हर संडे इतने लड़ाई रहते? भैया हम परमेश्वर का वचन सुनने जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत अपने वचन के अनुसार आपको बहुतायत से आशीष दे। उसके वचन से लिपटे रहिएगा, उसके वचन को अपने हृदय में रखिएगा, क्योंकि ये वचन एक किताब नहीं, एक सिर्फ एक प्रिंटेड बुक नहीं, ये परमेश्वर स्वयं है। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपने, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपने। और जब परमेश्वर का वचन अधिकाई से आप में बसेगा, तो परमेश्वर की सामर्थ भी अधिकाई से आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आएगी। प्रभु आप सब को बहुत आशीष दे, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरी मिनिस्ट्री के लिए, कि परमेश्वर का वचन प्रबलता के साथ आगे बढ़ता चला जाए। ये जीवित वचन हमेशा हमेशा हमारे जीवनों की अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत 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 आशीष दे।